हेलो। 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 वीरेंद्र पासवान जी, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हैं सर? ठीक है, अच्छे हैं। आप सर कांग्रेसी नेता हैं। सुनने जी। में आया है कि सरिता पासवान जी को टिकट कंफर्म हो गया है यहाँ से, सोनबरसा विधानसभा से। और सनवर्षा से ऐसा जी मालूम हुआ आपको? जी जी। लेकिन इसके बारे में हम कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते जी और वहाँ के भावी उम्मीदवार के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों के गठबंधन में, महागठबंधन में कोई ऐसा क्लियर नहीं हुआ है सीट के बारे में, तो कैंडिडेट के बारे में कैसे कह सकते हैं हम? मतलब अभी सीट भी कंफर्म नहीं है। नहीं हुआ है। और वो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कुछ इस पर जब तक निर्णय नहीं ले लेते हैं तब तक कैसे कहा जा सकता है? सीट में अभी बंटवारा में कुछ और समय, एक दो दिन लग सकता है। सर और वो आप भी उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? देखिए, वैसे तो हर उम्मीदवार कहता है कि मेरा मेरा कंफर्म हो गया, मेरा कंफर्म हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि ये कार्यकर्ता की पार्टी है, उम्मीदवार की पार्टी नहीं है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये विकास की मुद्दा की बात करते हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लगेगा जी कि वहाँ से जिन उम्मीदवार का नाम चुने, उनको लगेगा कि यही उम्मीदवार वहाँ जीत हासिल कर सकता है, जी। वैसे उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। सर हाँ। आप उम्मीदवार हैं, तो सोनबरसा विधानसभा की जनता वीरेंद्र पासवान से क्या उम्मीद रख सकती है? देखिए, हमारा जो कहना है वहाँ की जनता मालिक से, सोनबरसा की जनता मालिक से, जी कि आप जो है, जो आपका मंशा है कि 2 से 3 बार आप कांग्रेस को मदद किए, पार्टी को मदद किए, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार नहीं रहने के कारण कुछ वहाँ के जनता मालिक विक्षुब्ध हो गए। क्षुब्ध होने के कारण हमारी पार्टी का वहाँ हार हुई है। जी ऐसे में जनता का भी मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार हो, बेहतर रहेगा, क्योंकि 3 प्रखंड है वहाँ। और 3 प्रखंड में बनवा इटहरी लीड देती है, सोनबरसा प्रखंड भी लीड देती है, पतरघाट प्रखंड लीड नहीं देती है। इसका कारण एक ही समझ में आ रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार अगर पतरघाट का हो जाए अच्छा। तो हाँ, जनता तो जरूर इस बार जीत के लिए तत्पर तैयार रहेंगे और जीत दिलाएंगे। महागठबंधन में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है और कई छोटे छोटे पार्टियां भी है। तो सोनबरसा विधानसभा से कितने ऐसे नेताजी हैं जो इस बार टिकट के रेस में हैं? देखिए, टिकट के लिए रेस में तो आरजेडी से तो आप जानते ही होंगे। और कांग्रेस की बात हम करेंगे, क्योंकि और जी सब पार्टी की तो बात हम नहीं कर पाएंगे। हम हाँ जिसमें कार्य करते हैं, जिस पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, उस पार्टी की बात करते हैं। जी। उसमें कई उम्मीदवार है। और क्या कहते हैं, आप बोले अभी कि सुनने में आया सरिता जी तो एलजीपी के हैं। हाँ आने अभी के भी है। लिए, हाँ, आने के लिए तो उन स्वागत है, पार्टी में आ सकते हैं और हमारी पार्टी मजबूत होगी, जी इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन सरिता जी अभी सदस्यता भी प्राप्त नहीं की है, हाँ और वो उम्मीदवार कैसे बन सकती है? दूसरी बात, हमारे आला कमान का, जी कृष्णा अल्लाह बरू प्रभारी का, ये इनका कहना है कि वैसे घोड़ा को अब की बार नहीं लगाएंगे। जो घोड़ा रेस का घोड़ा होता है उसको विवाह में क्या कहते हैं, रथ में लगा दिया जाता है। और हम्म। रथ के घोड़ा को ये क्या कहते हैं, रेस में दौड़ा देता है। तो इसलिए रेस जो है, रेस के घोड़ा को अब की बार रेस में ही लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवार पूर्व से जी काम करते आ रहे हैं, पार्टी के लिए मजबूती के लिए समय देते हैं, वैसे उम्मीदवार का चयन और स्थानीय युवा को दिया जा सकता है, दिया जाएगा। ऐसा कांग्रेस का अब की बार मंशा है
क्योंकि बिहार में ये महागठबंधन अब की बार किसी भी सूरत में सरकार बनाने का मन एक बना प्रश्न लिया है है। सर, एक प्रश्न है आपसे कि हाँ, यदि बोला जाए। यदि वीरेंद्र पासवान को सोनवर्षा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट दी जाती है, तो क्या आप यहाँ के स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री को पराजित कर पाएंगे? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि स्थानीय अगर हो गया और मुझे टिकट दे दिया गया, तो जनता हम पर भरोसा रख के जरूर अपना बहुमूल्य वोट दे करके क्या कहते हैं, सोनवर्षा को जीत में लाएगा। निश्चित है, निश्चित है। निश्चित, हाँ निश्चित है। और क्या लगता है कि इधर इधर जो मुख्यमंत्री साहब जो जीविका दीदी सबको जो है 10,000 रुपया जो दे रहे हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और मेरा बच गया कुछ कहना जी। कि अगर उम्मीदवार बाहरी होता है, क्षेत्र से बाहर का, जी। तो फिर जनता वहाँ नकार सकती है कांग्रेस को, महागठबंधन को, निश्चित तौर पर। बाहरी जिस नहीं पार्टी चाहिए, के- यही ना? हाँ, बाहरी यहाँ नहीं चलेगा। और बाहरी जो है क्षेत्र से बाहर का उम्मीदवार यहाँ सही से सेवा नहीं कर पाएंगे। ये जनता का भावना बोल रहे हैं, जनता की आवाज हम की बात करते हैं। आपके उनका कहने का भावना मतलब ये भी है कि यदि बाहरी कैंडिडेट को टिकट दिया जाए तो यहाँ के स्थानीय नेता भी उनको साथ नहीं देंगे, यही ना? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ के भावना से हमको ऐसा, वहाँ के आवाज से ऐसा, जनता का जो मनोबल है, जो मनसा है, उस पर हम बात बोल रहे हैं, जी। न कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। और जहाँ तक है कि हम भी स्थानीय हैं, हम भी जी। मेहनत किए हुए हैं। आप ऐसा कहाँ नहीं है से कि आते हैं? आपका घर कहाँ है सर? देखिए, मेरा सोनवर्षा पतरघट में, सोनवर्षा विधानसभा में पतरघट प्रखंड जो है उसके अंतर्गत जमड़ा पंचायत है। वहाँ से हमने मुखिया का प्रतिनिधित्व भी 5 साल किया हूँ, मुझे अनुभव भी है। जी। और वहाँ के लोगों से काफी जुड़े हुए हैं, और लोग भी, वहाँ की जनता भी जुड़ करके मुझे आशीर्वाद देते रहे हैं। जी। ऐसा तो मुझे विश्वास है जी। तो और 10,000 की बात जो आप बोले, जी। ये सरकार, ये कहने में भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि सरकार अब जो है, जैसे मेला में लॉटरी नहीं लगाता है, जी। पैसा दे करके 1 रुपया दे करके 10 रुपया जीतना, वही काम कर दिए कि 10,000 दे करके वहाँ के वोट को खरीदना। हाँ, मतलब पीछे दरवाजे से पैसा दे करके वोट को खरीद का ये बाजार खोल दिया है। और ये 10,000 से कोई प्रभावित नहीं हो सकता है चुनाव में, कोई प्रभाव इस पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है यही 10,000 पहले देते, और ये 10,000 हर माह देते गरीब परिवार को, तो गरीब परिवार एक बिजनेस करके खाता। आज इलेक्शन है और आप एक दिन पहले दे रहे हैं, इसका मंशा क्या है? इसका मंशा तो सब समझ रहे हैं, आप भी समझते होंगे पत्रकार महोदय जी, कि 10,000 रुपया दे करके, अब मुख्यमंत्री है तो वो कैसे सामने दे के, कितना को सामने से देंगे? सर, 10,000 रुपया। अंतिम प्रश्न है सर, अंतिम प्रश्न है कि क्या वीरेंद्र पासवान को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? कितना संभावना है इसका? देखिए, वैसे तो हम इस चीज को नहीं कह सकते हैं कि कितना परसेंटेज है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जितना काम किए हैं उतना मुझे भरोसा है कि मुझे 100 में 100 है कि मुझे दिया जा सकता है। जी। और पार्टी का भी ऐसा निर्णय है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हाँ, भागीदारी होगी। ठीक है इसमें सर, कोई बहुत बहुत धन्यवाद। आइए टिकट लेकर के, हमारे सोनवर्षा विधानसभा में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।